हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर चल रहा था राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योग के अंतर्गत हमने राजस्थान के उद्योग की सामान्य परिचय के बारे में बात कर ली। फिर हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा था, इसमें राजस्थान के उद्योगों का वर्गीकरण। उस वर्गीकरण में हम आज कांच उद्योग के बारे में बात करेंगे कि कांच उद्योग का राजस्थान में कहाँ कहाँ उत्पादन किया जाता है और कौन कौन से सेंटर है। ठीक है, तो हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि जो कांच उद्योग है वो इसके जो कच्चा माल के स्रोत कौन से, यानी कांच उद्योग किससे बनता है, मतलब उसके कच्चा माल के स्रोत कौन से हैं। तो सिलिका सैंड एक आता है, सिलिका सैंड, सोडियम सल्फेट और सोरा। जो सोरा है वो चीनी उद्योग से प्राप्त किया जाता है, जो सोरा है वो चीनी उद्योग से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सोरा। तो ये इसके कच्चा माल के स्रोत है, सिलिका सैंड, सोडियम सल्फेट, सोरा। सर्वाधिक विकास राजस्थान में कांच उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? तो राजस्थान में सर्वाधिक विकास जोधपुर में हुआ, धौलपुर में, सॉरी धौलपुर में। धौलपुर में, जो धौलपुर में है, यहाँ पर एक धौलपुर ग्लास फैक्ट्री भी है। तो धौलपुर में राजस्थान में सर्वाधिक कांच उद्योग का विकास हुआ धौलपुर में। प्रमुख कांच फैक्ट्री की बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख कांच फैक्ट्री है। उन कांच फैक्ट्री की बात करें तो धौलपुर है, धौलपुर में है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, और एक है दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। ये दोनों कहाँ पर है? ये दोनों मोस्ट है, धौलपुर ग्लास फैक्ट्री और दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ये धौलपुर में है। ठीक है, उसके बाद में कोटा में कौन सी है? तो कोटा में समकोर ग्लास फैक्ट्री, ये कोटा में है समकोर। अलवर में है, ये भिवाड़ी मोस्ट है, अलवर अलवर में भिवाड़ी में है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, जो कि फ्रांस के सहयोग से चलाई जा रही है। तो ये याद रखना, वेरी मोस्ट, इससे क्वेश्चन आता है, RS प्री जैसे एग्जाम में भी आ जाता है कि सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो भिवाड़ी अलवर में, और फ्रांस के सहयोग से चलाई जा रही है। अब हम नमक उद्योग की बात करते हैं। कांच यही हो गया कंप्लीट। नमक उद्योग की बात करें तो नमक उद्योग के प्रमुख आधार कौन से हैं? तो राजस्थान की सभी जो खारे पानी की जिले हैं वो नमक उद्योग का आधार है। जितनी भी राजस्थान की खारे पानी की जिले हैं, सभी खारे पानी के जिले नमक उद्योग का आधार है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन कौन से नमक उद्योग है राजस्थान में। तो सांबर सोल्ट लिमिटेड, सांबर सोल्ट लिमिटेड से नमक प्राप्त किया जाता है, जो कि जयपुर में है, सांबर सोल्ट लिमिटेड जयपुर। एक पचपदरा से पचपदरा बाड़मेर, एक डिडवाना, डिडवाना है, डिडवाना कुचामण में है, नया राजस्थान के अकॉर्डिंग तो, लेकिन आप पुराने राजस्थान से भी याद रखो, अभी नए जिले तो सेट भी नहीं हुए। तो पुराने राजस्थान के अनुसार डिडवाना है नागौर में। ठीक है, तो ये कांच उद्योग है, कुछ नॉर्मल याद रखना है। उसके बाद में मार्बल उद्योग की बात करते हैं। तो जो मार्बल उद्योग है, राजस्थान मार्बल उद्योग में देश में प्रथम स्थान पर है। याद रखना कि मार्बल में राजस्थान कौन से स्थान पर, अगर अपडेट होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। तो मार्बल उद्योग में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, और राजसमंद में सर्वाधिक मार्बल मिलता है। सर्वाधिक इकाइयां या खाने यहाँ है, ठीक है, मार्बल की। मार्बल मंडी की बात करें तो मार्बल मंडी का सबसे बड़ा केंद्र है किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर में मार्बल मंडी का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे एशिया की मार्बल मंडी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया की मार्बल मंडी किसे कहा जाता है? तो एशिया की मार्बल मंडी किशनगढ़ अजमेर को कहा जाता है। ठीक है, सफेद मार्बल कहाँ मिलता है? तो मकराना, ये लोकेशन है नागौर में, सफेद मार्बल मकराना नागौर में। अब ग्रेनाइट उद्योग की बात करें तो ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा तो जालोर, बाड़मेर और सिरोही में ग्रेनाइट उद्योग का या ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ग्रेनाइट का जालोर, बाड़मेर, सिरोही में। आपको पता ही है कि जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। अब हम अब्रक या माइका उद्योग की बात करते हैं। तो अब्रक से ईंट बनाने का कारखाना है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को माइका या फिर अब्रक सिटी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट है कि किस शहर को, राजस्थान के किस शहर को अब्रक या माइका सिटी कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को, और ग्रेनाइट सिटी जालोर। ठीक है, भीलवाड़ा को याद रखना, अब्रक या माइका सिटी, कारखाना भी है वहां पर। अब वन उत्पादन आधारित उद्योग की बात करते हैं। हमने सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग की बात करी, फिर खनिज आधारित उद्योगों की बात करी। अब हम ये वनोत्पादन आधारित उद्योग की बात करते हैं कि वन से क्या क्या मिलता है, कौन कौन से उद्योग यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका जो कुछ फैक्ट याद रखने इसमें बस कि लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर में बनाया जाता है। आपको अगर लकड़ी का नक्काशी, मतलब उसमें जो सितारे लगाकर बनाते हैं, लकड़ी चमकीला, लकड़ी का
नक्काशीदार अगर फर्नीचर बनवाना हो तो आप बाड़मेर जाइए। बाड़मेर में सबसे बेस्ट बनाया जाता है, राजस्थान का सबसे बेस्ट लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर में। और गोंद उत्पादन चौहटन बाड़मेर, ये लोकेशन याद रखना, चौहटन बाड़मेर में सर्वाधिक गोंद उत्पादन किया जाता है। और टसर रेशम उत्पादन कार्यक्रम, एक कार्यक्रम याद रखना, टसर रेशम उत्पादन कार्यक्रम 1986 में स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पर चलाया गया था ये? उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा। उदयपुर बांसवाड़ा ज्यादा दूर नहीं है, पास पास में ये तीनों। उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में टसर रेशम कार्यक्रम जो कि 1986 में चलाया गया था। टसर रेशम कार्यक्रम जो कि उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में चलाया गया था। इस प्रकार से हमने कुछ उद्योग के बारे में बात करी। हम इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमारा उद्योगों का वर्गीकरण वाला चैप्टर चल रहा है और राजस्थान के उद्योग हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले वर्गीकरण वगैरह देख लिया और कुछ सामान्य परिचय भी इसका देख लिया। वर्गीकरण में आगे और चल रहा है ये। तो हमने पढ़ा कांच उद्योग, जिसके जो कच्चा माल के स्रोत है सिलिका सेंट, सोडियम सल्फेट और सोरा आपको पता है चीनी से प्राप्त किया जाता है। सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है कांच उद्योग का? धौलपुर ग्लास फैक्ट्री भी है और एक दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है। कोटा में समर कोर ग्लास फैक्ट्री, और अलवर भिवाड़ी में है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, जो फ्रांस के सहयोग से चलाई जा रही है। नमक उद्योग की बात करें तो इसका आधार है राजस्थान के सभी खारे पानी की झीलें। कुछ की बात करी हमने, सांबर सॉल्ट लिमिटेड जयपुर में है, पचपदरा बाड़मेर, डिडवाना कुचामन या फिर नागौर में है। मार्बल उद्योग की बात करी, राजस्थान प्रथम है मार्बल में। राजस्थान के राजसमंद में सर्वाधिक मार्बल इकाइयां हैं। मार्बल मंडी सबसे बड़ा केंद्र है, मार्बल मंडी का सबसे बड़ा केंद्र किशनगढ़, जिसको एशिया की मार्बल मंडी कहा जाता है। सफेद मार्बल मकराना नागौर में मिलता है। ग्रेनाइट उद्योग बाड़मेर, जालोर और सिरोही में। बाड़मेर को ग्रेनाइट, जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। अब्रक उद्योग की बात करें तो अब्रक या मायका ईट बनाने वाला कारखाना है भीलवाड़ा को अब्रक सिटी या मायका सिटी कहा जाता है। वनोत्पादन आधारित उद्योग की बात करें तो लकड़ी का नक्काशीदार फर्नीचर बाड़मेर में बनाया जाता है। गोंद उत्पादन सर्वाधिक चौहटन, ये भी बाड़मेर में। टसन रेशम उत्पादन कार्यक्रम 1986 में उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में ये कार्यक्रम चलाया गया था। अब हमने सबसे पहले कृषि आधारित उद्योग की बात करी, फिर खनिज आधारित उद्योग की बात करी, फिर हमने वनोत्पाद आधारित उद्योग की बात करी, और आज हम इंजीनियरिंग व तकनीकी उद्योग, ठीक है, इंडस्ट्री, जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो तकनीकी उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है, वो सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलता है हमको? तो वो सर्वाधिक जयपुर, कोटा और अलवर, इन स्थानों पे हमें सर्वाधिक देखने को मिलता है। कुछ उद्योग है उनके स्थान से वो मैच करवाता है, क्वेश्चन पूछता है, और उनसे कौन कौन से उत्पादन का निर्माण होता है तो उन उत्पादन के बारे में भी वो पूछ लेता है। तो हम कुछ उद्योग की बात करेंगे, उनकी लोकेशन आप याद रखना, और कुछ उसके बाद हम रासायनिक उद्योग की बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, इधर उद्योग है, इधर उत्पाद है, कौन कौन से उत्पाद उनसे निर्माण होता है और स्थान। तो नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी ये है जयपुर में, नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जयपुर में है, और ओल एवं बेरिंग यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है जयपुर मेटल्स, जो जयपुर मेटल्स है ये बिजली के मीटर बनाती है, ये भी जयपुर में है, ठीक है। जयपुर में लोकेशन की तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसके भी सामने जयपुर मेटल्स है, बिजली के तार बनाती है और जयपुर में है। फिर एक
केप्टस कैप्स्टन मीटर, जो कैप्स्टन मीटर है वो एक ये सेंटर है, एक तरह से कंपनी है कैप्स्टन मीटर। यहाँ पर पानी के मीटर बनाए जाते हैं और ये जयपुर और पाली में है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, जो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन है वहां पर टीवी उत्पाद बनाए जाते हैं, टीवी के उत्पाद, और ये जयपुर में स्थित है। एक है मान इंडस्ट्रीज, मानसिक से इसका मान पड़ा है, मान इंडस्ट्रीज। मान इंडस्ट्रीज ये भी जयपुर में है और यहाँ पर लोहे के दरवाजे और टावर निर्माण किया जाता है, टावर निर्माण के सामान। तो मान इंडस्ट्रीज से लोहे के दरवाजे और टावर निर्माण। फिर एक है केबल इंडस्ट्रीज, केबल इंडस्ट्रीज है, ये कोटा में है और यहाँ पर केबल बनाई जाती है, ठीक है, केबल्स का निर्माण किया जाता है। फिर है इंस्ट्रूमेंट, ये मोस्ट है, इसको याद रखना, वर्तमान में बंद हो गई है ये इंस्ट्रूमेंट कंपनी। यहाँ पर यंत्र और मशीनें और इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कंपनी और इंस्ट्रूमेंट ही बनाए जाते हैं, वर्तमान में बंद है और एक कोटा में स्थित थी, ठीक है। जेके इलेक्ट्रॉनिक्स, ये यहाँ पर भी टीवी उत्पाद बनाए जाते हैं, ये भी कोटा में है, जेके इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, कोटा में। उसके बाद पलोस्पार संयंत्र, जो पलोस्पार संयंत्र है यहाँ पर लोहे के मिक्स्ड संयंत्र बनाए जाते हैं, मतलब लोहे को मिलाकर कुछ संयंत्रों का निर्माण किया जाता है पलोस्पार संयंत्र में। ये डूंगरपुर मांडो की पाल स्थित है, इस लोकेशन को याद रखना, डूंगरपुर में मांडो की पाल में स्थित है पलोस्पार संयंत्र। फिर है सिमको, ये है सिमको, याद रखना आप, सिमको वैगन फैक्ट्री, जो सिमको वैगन फैक्ट्री है मोस्ट है, सिमको वैगन फैक्ट्री 1957 में स्थापित की गई थी और 2000 में ये बंद कर दी गई थी और पुनः 2008 में पुनः ये स्टार्ट हो गई, ये है भरतपुर में, ठीक है। सिमको वैगन फैक्ट्री, जो सिमको वैगन फैक्ट्री है, सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में है। रेल के डिब्बों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है, रेलवे के जो डिब्बे बनते हैं उनका निर्माण यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं रासायनिक उद्योग, जो रासायनिक उद्योग है वो रासायनिक उद्योग, इसमें कुछ फैक्ट की बात करते हैं तो चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स, चंबल फर्टिलाइजर एवं केमिकल, ये कहाँ पर है, ये गड़ेपान और गड़ेपान कोटा में है, ये लोकेशन याद रखना कि चंबल से आपको पता चल रहा होगा कि कोटा में ही है। चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स, ये गड़ेपान कोटा में है। राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स, ये डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट का निर्माण किया जाता है यहाँ पर। राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर, ये कपासन चित्तौड़गढ़ में है, कपासन चित्तौड़गढ़ में, लोकेशन पूछते हैं ये वाली लोकेशन, गड़ेपान कोटा, कपासन चित्तौड़गढ़ में है ये। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, ये डिडवाना नागौर में, राजस्थान राज्य केमिकल्स वर्क, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डिडवाना नागौर। एक है पायराइट एंड फास्फेट लिमिटेड, पायराइट एंड फास्फेट लिमिटेड, ये सलादीपुर सीकर में। पेट्रोकेमिकल्स, ये पचपदरा बाड़मेर, पेट्रोकेमिकल्स है पचपदरा बाड़मेर में, ठीक है। और एक लास्ट में मोदी जी का नाम आ गया, मोदी केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, ये अलवर में है, ठीक है, मोदी केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स ये अलवर में है। इस प्रकार से हमने इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक उद्योग, कांच उद्योग, उसके बाद में तकनीकी उद्योग वगैरह के बारे में हमने बात की है और आज क्लास यहीं रोकते हैं हम। इसके बाद में हम स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कल देखेंगे। एक बार इसका मैं रिवीजन कर दूं, हमने सबसे पहले देखा कि इंजीनियरिंग उद्योग या तकनीकी उद्योग है, ये सर्वाधिक कहाँ पर स्थापित है, तो ये कोटा, जयपुर और अलवर में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। कुछ उद्योग है, उनके उत्पाद है और स्थान है, इनसे मैच करवाएगा आपसे। नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी, यहाँ पर ओल एवं बेरिंग बनाए जाते हैं, जयपुर में है। जयपुर मेटल्स, बिजली के मीटर जयपुर में है। कैप्स्टन मीटर, ये पानी के मीटर जयपुर और पाली में है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, टीवी उत्पाद जयपुर में है। मान इंडस्ट्रीज जयपुर में, लोहे के दरवाजे, ठीक है, लोहे के दरवाजे वगैरह है ना। केबल इंडस्ट्रीज, टावर निर्माण किया जाता है, जो केबल इंडस्ट्रीज है। जो मान इंडस्ट्रीज, ये लोहे के दरवाजे और टावर निर्माण किया जाता है, मतलब लोहे का काम किया जाता है यहाँ पर मान इंडस्ट्रीज जयपुर में। केबल इंडस्ट्रीज में केबल बनाई जाती है, कोटा में है। इंस्ट्रूमेंट वर्तमान में बंद है, मोस्ट इंस्ट्रूमेंट कंपनी, संयंत्र मशीनें इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं और कोटा में है। जेके इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी निर्माण किया जाता है, कोटा में है।
पलोस्पार संयंत्र, लोहे के मिक्स्ड संयंत्र बनाए जाते हैं पलोस्पार संयंत्र। डूंगरपुर और मांडो की पाल लोकेशन याद रखना पलोस्पार के लिए। सिमको वैगन फैक्ट्री, ये सिमको वैगन फैक्ट्री जयपुर में है। 1957 में भरत जो नहीं जयपुर में नहीं है, सॉरी, सिमको वैगन फैक्ट्री है, ये भरतपुर में है। 1957 में स्थापित की गई थी और 2000 में बंद हो गई थी और 2008 में ये पुनः स्टार्ट कर दी गई। फिर हमने रासायनिक उद्योग की बात करी। जो रासायनिक उद्योग है वो, इसमें कुछ फैक्ट है, फैक्ट आप याद रखना। चंबल से कोटा आ जाएगा, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ये गड़ेपान कोटा में है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट कपासन चित्तौड़ में है। ठीक है। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डिडवाना नागौर। पायराइट्स एंड फास्फेट लिमिटेड सलादीपुर सीकर। पेट्रोकेमिकल पचपदरा बाड़मेर। और मोदी केमिकल्स फर्टिलाइजर अलवर में है। इस प्रकार से हमने आज कुछ और वर्गीकरण देखा। कल हम स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो उद्योगों का वर्गीकरण है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से मुझसे जुड़े और राजस्थान का भूगोल को कंप्लीट करने वाले हैं हम। कुछ ही चैप्टर बचे हैं, हम कुछ ही दूरी पर हैं अभी कि हम उस लास्ट अंत तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है। आज आपको पता है विजय दिवस है 16 दिसंबर। ठीक है, ये और याद रख लो आप, विजय दिवस। तो इंजीनियरिंग और तकनीकी उद्योग हो ही गया, ये इस प्रकार से हमने देख लिया। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।